अस्सलाम वालेकुम जी। पोलराइजेशन का चैप्टर और लेक्चर नंबर 2। इससे पहले हमने देखा था लेक्चर नंबर 1 में कि पोलराइज और अनपोलराइज लाइट जो है वो क्या है। पोलराइज लाइट जो है उसमें हमने कहा था कि जितने भी जो वाइब्रेशन हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के वो सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में जा रहे होंगे। वैसे तो इस तरह से होते हैं। तो ये अनपोलराइज लाइट है या ऑर्डिनरी लाइट है, और अगर एक ही डायरेक्शन में ये ऑसिलेट करें, सिर्फ एक डायरेक्शन में अगर ऑसिलेट करेंगे तो वो जो लाइट होगी वो पोलराइज लाइट है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या है और प्लेन ऑफ वाइब्रेशन जो है वो क्या है। तो इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट जो है वो डिज़ाइन करेंगे। एक्सपेरिमेंट है कि हमारे पास एक टर्मेलाइन क्रिस्टल है, और ये जो टर्मेलाइन क्रिस्टल है, इस टर्मेलाइन क्रिस्टल से हम अनपोलराइज लाइट जो है वो पास करवाते हैं। और ये जो हमारा एक्सिस जा रहा है, इस एक्सिस को अगर हम नाम दे दें कि ये हमारा जेड एक्सिस है, यानी कि लाइट ने जो ट्रांसमिट होना है वो जेड एक्सिस की तरफ होना है। और अनपोलराइज लाइट या जो ऑर्डिनरी लाइट है, इसके जो वेक्टर हैं ये हम सपोज़ कर लेते हैं कि ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। और एक्स और वाई प्लेन के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स हैं, और ये आपके पास जो लाइट ट्रैवल करेगी, ये कौन सी लाइट हम पास करवा रहे हैं? अनपोलराइज लाइट। इस अनपोलराइज लाइट को जैसे ही हम एक टर्मेलाइन क्रिस्टल से पास करवाते हैं, तो टर्मेलाइन क्रिस्टल जो है इसका एक क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है, और ये जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है इसको आप नाम दे दो कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये ए और बी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है। अब इस क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस से इस क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के पैरेलल जो अनपोलराइज लाइट के प्लेन हैं वो यहाँ से पास होते हैं, जो कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था। तो ये जो पास होंगे तो ये क्या बनाएंगे? ये आपके पास एक पोलराइज लाइट जो है वो बनाएंगे। और अगर ये पोलराइज लाइट ट्रांसमिट होके जा रही है एक सेकंड टर्मेलाइन क्रिस्टल से, जो कि ए डैश के बिल्कुल सामने या पैरेलल हम एक टर्मेलाइन क्रिस्टल, जो सेकंड टर्मेलाइन क्रिस्टल है, उसका क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस जो है वो ड्रा करें। इसको आप नाम दे दो कि ये सी और डी है। तो एक प्लेन, एक एक्सिस ए बी, दूसरा एक्सिस सी और डी। अब अगर हम इनको कंबाइन कर लें तो ये एक प्लेन बन जाएगा। अब इस प्लेन के अंदर ए बी सी डी ए, ये वाला जो प्लेन है जो कि किधर जा रहा है, एक आपका जेड एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है, इधर आपको जेड मिलेगा, और वर्टिकल डायरेक्शन जो है इसका हमने नाम रखा हुआ है एक्स। तो इनफैक्ट ए बी सी और डी, ए बी सी डी, ये जो आपके पास सिस्टम बन रहा है, ये जो प्लेन बन रहा है, ये आपके पास एक्स और जेड प्लेन है। और एक्स जेड प्लेन के अंदर क्या हो रहा है? एक्स जेड प्लेन के अंदर वाइब्रेशन हो रही हैं। तो अब ये जो ए बी सी डी, ये जो आपका प्लेन बन गया है जो कि एक्स जेड प्लेन है, इस एक्स जेड प्लेन को हम बोलते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन बनाएं तो हम लिखते हैं, इफ़ ऑर्डिनरी लाइट इज़ पास थ्रू ए टर्मेलाइन क्रिस्टल T1, ये पहली क्रिस्टलाइन क्रिस्टल, इसमें से ऑर्डिनरी लाइट पास हो रही है, द ट्रांसमिटेड लाइट इज़ प्लेन पोलराइज। तो जो लाइट पास होगी वो प्लेन पोलराइज लाइट है। दी प्लेन ए बी सी डी, ये जो हमारा प्लेन बना, कंटेन द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। तो ये प्लेन हमने कैसे बनाया? क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को कंबाइन करके इन विच वाइब्रेशंस आर अकरिंग इज़ नोन एज प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। तो ये हमारे पास एक डेफिनेशन आ गई।
उसके बाद जो दूसरी डेफिनेशन है वो है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन जो है वो प्लेन होता है जिसमें कोई भी ऑसिलेशन नहीं हो रही होती। तो अगर आप देखो, अगर ये जो प्लेन ये जो जा रहा है, ये अगर आपके पास प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है, तो ये जो परपेंडिकुलर प्लेन जाएगा, और ये कौन सा परपेंडिकुलर प्लेन, ये परपेंडिकुलर प्लेन है, अगर आप यहाँ से सीधी लाइन पास करवाओ तो ये Z है, और उसके बाद ये जो आउटवर्ड लाइन आ रही है, इस आउटवर्ड लाइन को हमने Y का नाम दिया हुआ है। तो ये आपके पास Y और ये वाला आपका Z और ये वाला आपका Y। अब ये वाला जो प्लेन बनना है, इस प्लेन में वाइब्रेशन नहीं हो रही। अगर इस तरह वाइब्रेशन हो रही होती तो ये आपके पास प्लेन ऑफ वाइब्रेशन बनता। अब सिर्फ वाइब्रेशन तो वर्टिकल हो रही है, तो ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है। इस प्लेन के अंदर यानी Y और Z प्लेन के अंदर वाइब्रेशन नहीं हो रही। तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या होता है? द प्लेन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ वाइब्रेशन in which no vibration occur is known as plane of polarization। और इस प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को हम यहाँ पे ड्रा करते हैं, और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन जो है इसको आप इस तरह से ड्रा कर लो। ये आपके पास प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, यानी एक आपके पास ये लाइन जा रही है जो कि Z है, और एक आपके पास ये लाइन आ रही है, ये लाइन Z, एक ये लाइन आ रही है और एक ये लाइन आ रही है जो कि Y है। तो इसको हम नाम दे देते हैं A, B, C और D। अब ये वाला जो प्लेन है जिसमें वाइब्रेशन नहीं हो रही, वाइब्रेशन ऐसे ऐसे हो रही हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, तो ये वाला जो प्लेन होगा इसका नाम हमने रख लिया A, B, C, D इज़ ए प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। अब जो हमारी अगली डेफिनेशन होगी, अब जो अगली डेफिनेशन है वो है प्लेन पोलराइज लाइट। तो अब आप देखो, प्लेन पोलराइज लाइट, जिस प्लेन के अंदर वाइब्रेशन हो रही हैं, वो आपका जो प्लेन बनेगा वो बनेगा प्लेन पोलराइज। उस प्लेन के अंदर जो लाइट होगी वो होगी प्लेन पोलराइज लाइट। When vibration take place only in one direction parallel to plane through which axis of beam light is said to be plane polarized। तो वो प्लेन जिसमें वाइब्रेशन हो रही हैं, और उस प्लेन के अंदर जो लाइट होगी उसको हम बोलेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज लाइट जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E से, जिसको हम लाइट वेक्टर का नाम देते हैं। इन प्लेन पोलराइज लाइट इलेक्ट्रिक वेक्टर ऑफ लाइट इज़ वाइब्रेट इन सर्टन कांस्टेंट डायरेक्शन। सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, एक कांस्टेंट डायरेक्शन में लाइट जो है वो क्या होती है जी, ट्रैवल करके जा रही होती है। अब आप देखो कि अगर हम ऑर्डिनरी लाइट की बात करें तो ये हमारे पास है ऑर्डिनरी लाइट। अब इस ऑर्डिनरी लाइट में हम जो प्लेन बनाएंगे, ये जो वाइब्रेशन हम बनाएंगे, ये आपके पास एक इस तरह वाइब्रेशन हो रही है और एक ऐसे ऐसे वाइब्रेशन हो रही है। तो दो डायरेक्शन हम कंसिडर कर रहे हैं। तो अब ये जो लाइट है, ये लाइट कैसी होगी? ये आपके पास अनपोलराइज्ड है, ये आपके पास अनपोलराइज्ड लाइट है। और पोलराइज्ड लाइट जो है वो क्या होगी? अगर यही प्लेन पास हों और ये प्लेन अगर टर्मेलाइन क्रिस्टल के एक्सिस के पैरेलल पास हों, तो फॉर एग्जांपल आपके पास ये वर्टिकल प्लेन आ रहे हैं, तो ये जो वर्टिकल प्लेन हैं ये क्या होंगे? ये जो लाइट बनाएंगे, ये जो लाइट इंटेंसिटी है इन वर्टिकल वाइब्रेशन की वजह से, इसको हम नाम देंगे पोलराइज्ड लाइट। ये आपके पास पोलराइज्ड लाइट है।
और उसके बाद आप देखो ये भी तो हो सकता है, ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि आपके पास जब अनपोलराइज लाइट किसी टर्मेलाइन क्रिस्टल के एक्सिस से पास करे, तो अब आप देखो इसमें हमने एक्सिस ये वाला बना दिया, ये आउटवर्ड एक्सिस, तो इस केस में जो आपके पास लाइट मिलेगी वो डॉट्स में शो कर रहा हूँ, यानी कि ये वाले प्लेन मिलेंगे आपको। यानी कि इसका मतलब ये है कि एक आपके पास वर्टिकल प्लेन है और एक हॉरिजेंटल प्लेन है। इसको आप डॉट नहीं बनाएंगे, ये वर्टिकल प्लेन और हॉरिजेंटल प्लेन। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में ये है कि हमारे पास वर्टिकल प्लेन भी हैं और हमारे पास हॉरिजेंटल प्लेन भी हैं। तो इस केस में क्या होगा, वर्टिकल प्लेन सारे के सारे अब्जॉर्ब हो जाएंगे और हॉरिजेंटल प्लेन जो है ये पास होंगे। तो ये जो लाइट होगी ये भी पोलराइज्ड लाइट है। तो अब इसी को अगर हम देख के लिखें और हम इसको इस तरह बनाएं कि हमारे पास एक तो ये वर्टिकल प्लेन पास हुए हैं तो ये पोलराइज हो जाएगी और ये आपके पास अनपोलराइज लाइट है। और अगर इसमें से सिर्फ हॉरिजेंटल प्लेन पास हों जिनको हम डॉट से शो कर रहे हैं और वर्टिकल प्लेन जो है वो ऑब्जॉर्ब हो जाएं, तो ये जो लाइट होगी ये भी क्या होगी, ये भी पोलराइज्ड लाइट है। तो आप ये कह लो कि ये जो हमने बनाया है ये रिप्रेजेंटेशन है। ये पहली लाइन अनपोलराइज्ड लाइट, या इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी लाइट। और ये जो वर्टिकल प्लेन है या ये जो डॉट्स हैं जो कि हॉरिजेंटल प्लेन है, ये क्या है, ये पोलराइज्ड लाइट है। तो ये था जी बच्चों हमारा छोटा सा टॉपिक। थैंक यू।